गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पिछले 2 वीडियोज़ में हमने एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी एंड हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में सर्वप्रथम हम देखेंगे मेंटल कोर थ्योरी। इस थ्योरी या इस सिद्धांत का प्रतिपादन पोफेम व चान नामक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। इन्होंने बताया कि पररोह शीर्ष क्षेत्र 2 क्षेत्रों में विभेदित होता है। इनमें से बाहर वाला क्षेत्र है वो मेंटल कहलाता है और भीतर वाला क्षेत्र कोर कहलाता है। इन्होंने बताया कि स्तंभ के शीर्षस्थ क्षेत्र में बाहर एक मुग्धाकार या डोम शेप क्षेत्र होता है जिसे मेंटल कहते हैं। यहाँ देखिए, आप देख सकते हो, ये जो है वो मेंटल कहलाता है। बाहर जो डोम शेप जो एरिया है वो मेंटल कहलाता है और अंदर वाला जो एरिया है वो कहलाता है कोर। अंदर जो ये यहाँ पे देखिए, अंदर जो पूरा एरिया है वो कोर कहलाता है, ये मेंटल कहलाता है। यह वाद ट्यूनिका कार्पस वाद का ही दूसरा रूप माना जाता है। यहाँ देखिए, केवल शब्दावली में परिवर्तन किया गया है। ट्यूनिका के लिए यहाँ मेंटल और कार्पस के लिए यहाँ कोर शब्द प्रयोग किया गया है। मेंटल में जो कोशिकाएं होती है, मेंटल लेयर में जो सेल्स होती है, वो सदैव अपनतिक या एंटीक्लिनल डिवीजन करती है। ये जो मेंटल वाला एरिया है, इसमें स्थित सेल्स, यहाँ देखिए, ये मेंटल वाला जो एरिया है, यह इसमें स्थित सेल्स सदैव एंटीक्लिनल रूप से डिवाइड होती है और यह एक स्तर मोटा होता है। यहाँ देखिए, यहाँ ये कोशिकाओं का एक स्तर या एक स्तर मोटा एक क्षेत्र होता है। ये कोर क्षेत्र है, उसको 3 भागों में विभेदित किया जाता है। कोर वाला एरिया आप देख सकते हो, इसे 3 भागों में विभेदित किया गया है। ये सबसे पहले देखिए सब एपिकल मेरिस्टेम। ये देखिए सब एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ वाला एरिया सब एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है। दूसरा कहलाता है पेरिफेरल मेरिस्टेम या परिधीय विभज्योतक। ये एरिया पेरिफेरल मेरिस्टेम या परिधीय विभज्योतक कहलाता है। और तीसरा होता है केंद्रीय विभज्योतक या सेंट्रल मेरिस्टेम। ये वाला एरिया सेंट्रल मेरिस्टेम या केंद्रीय विभज्योतक कहलाता है। सबसे पहले अपन देखेंगे सब एपिकल मेरिस्टेम। सब एपिकल मेरिस्टेम वाला एरिया देखिए, ये है कम विभाजनशील बाह्य भाग होता है। ये है कोर का, अपन पढ़ रहे हैं कि जो कोर वाला भाग होता है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो जो सब एपिकल मेरिस्टेम है, इसको उपशीर्षस्थ विभज्योतक भी कहते हैं। यहाँ स्थित कोशिकाएं बहुत कम विभाजन करती है। दूसरा है पेरिफेरल मेरिस्टेम। ये वाला रीजन है वो पेरिफेरल मेरिस्टेम है। तो यह मध्य भाग है। इसमें स्थित कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजन करती है और वल्कुट और या कॉर्टेक्स और प्रोकेम्बियम का निर्माण करती है। तीसरा है सेंट्रल मेरिस्टेम। ये वाला एरिया है वो सेंट्रल मेरिस्टेम है। यह सबसे भीतरी भाग होता है जो पित्त या मज्जा का निर्माण करता है। इस प्रकार अपन एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिपीट कर लेते हैं फिर से कि मेंटल कोर थ्योरी के अनुसार पररोह शीर्षस्थ विभज्योतक में 2 क्षेत्र पाए जाते हैं। बाहरी या जो परिधीय क्षेत्र है वो मेंटल कहलाता है और जो केंद्रीय क्षेत्र है वो कोर कहलाता है। और कोर है उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सब एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है पेरिफेरल मेरिस्टेम और तीसरा होता है सेंट्रल मेरिस्टेम। ये जो मेंटल कोर थ्योरी है, इस मेंटल कोर थ्योरी से अधिकांश वैज्ञानिक असहमत है। नेक्स्ट अपन देखेंगे फ्रेंच स्कूल का मत, कंसेप्ट ऑफ फ्रेंच स्कूल। फ्रेंच स्कूल कंसेप्ट जो है वो
प्लांटेफोल, बुवेट और कैम्फोर्ट नामक वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किया। इन्होंने सिरसस द्विबीजोतक में 3 क्षेत्रों की उपस्थिति को माना और इन्होंने इन तीनों क्षेत्रों को भिन्न भिन्न नाम दिए। सबसे पहले देखिए, जो परिधीय सक्रिय क्षेत्र होता है, परिधीय क्षेत्र जो सक्रिय रूप से विभाजित होता है, इसको इन्होंने कहा एन्यू इनिशियल। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एन्यू इनिशियल वाला रीजन है। यहाँ ये जो क्षेत्र है वो एन्यू इनिशियल कहलाता है। ये देखिए एन्यू इनिशियल वाला रीजन। तो एन्यू इनिशियल या जो परिधीय सक्रिय क्षेत्र है, यह स्तंभ के बाह्य ऊतकों जैसे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का निर्माण करता है। दूसरा क्षेत्र इन्होंने बताया प्रतीक्षा विभजोतक या फिर मेरिस्टेम डी एटेंटे। ये देखिए दूसरा रीजन है मेरिस्टेम डी एटेंटे। इन्होंने बताया कि बाहर वाला जो परिधीय क्षेत्र है यह एन्यू इनिशियल है और अंदर वाला जो तीसरा क्षेत्र इन्होंने बताया, एक बार रिपीट कर देती हूँ फिर से मैं, कि फ्रेंच स्कूल कंसेप्ट के अनुसार पर्वह शीर्ष क्षेत्र में 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। सबसे पहला क्षेत्र है वो कहलाता है एन्यू इनिशियल, जो परिधीय भाग में पाया जाता है। बीच वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है प्रतीक्षा विभजोतक या मेरिस्टेम डी एटेंटे और जो केंद्रीय क्षेत्र है वो कहलाता है मेरिस्टेम मेडुलर या मज्जा विभजोतक। तीसरा क्षेत्र ये देखिए मेरिस्टेम मेडुलर या मज्जा विभजोतक। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो परिधीय क्षेत्र है एन्यू इनिशियल, इन्होंने बताया कि ये पर्वह शीर्ष के परिधीय क्षेत्र में पाया जाता है और इस क्षेत्र में जो कोशिकाएं हैं वो सक्रिय रूप से विभाजित होकर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का निर्माण करती है। दूसरा क्षेत्र इन्होंने बताया मेरिस्टेम डी एटेंटे या प्रतीक्षा विभजोतक। ये देखिए मेरिस्टेम डी एटेंटे या प्रतीक्षा विभजोतक। तो इन्होंने बताया कि मेरिस्टेम डी एटेंटे है वो बाह्य और केंद्रीय भाग के बीच में पाया जाता है। ये वाला भाग है बाह्य भाग, ये वाला भाग है केंद्रीय भाग और ये केंद्रीय भाग है। इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, ये देखिए ये बाह्य भाग है, ये केंद्रीय भाग है। इन दोनों के बीच में ये पाया जाता है मेरिस्टेम डी एटेंटे और यह केवल पुष्पन के समय ही सक्रिय होता है और पुष्पन के समय ये सक्रिय होकर पुष्पक्रम और पुष्पों का निर्माण करता है। बुवेट के अनुसार मेरिस्टेम डी एटेंटे वाले क्षेत्र को पुनः 2 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है या फिर यह क्षेत्र पुनः 2 क्षेत्रों से निर्मित होता है, जिनमें से एक क्षेत्र कहलाता है प्रोमेरिस्टेम स्पोरोजीन। ये देखो प्रोमेरिस्टेम स्पोरोजीन और दूसरा कहलाता है प्रोमेरिस्टेम रिसेप्टिकुलर। तो बीच वाला जो क्षेत्र है मेरिस्टेम डी एटेंटे, ये है 2 क्षेत्रों में विभेदित होता है। ये देखिए मेरिस्टेम डी एटेंटे है, इसके 2 क्षेत्र है, एक है प्रोमेरिस्टेम स्पोरोजीन और दूसरा क्षेत्र है प्रोमेरिस्टेम रिसेप्टिकुलर। तीसरा या जो केंद्रीय क्षेत्र है वो कहलाता है मेरिस्टेम मेडुलर या मज्जा विभजोतक। ये देखिए तीसरा क्षेत्र है इसका मेरिस्टेम मेडुलर या मज्जा विभजोतक, ये बुरा क्षेत्र। तो यह पर्वशीर्ष के केंद्रीय भाग में स्थित होता है और इसके विभाजन से संवहन ऊतकों और मज्जा का निर्माण होता है। ये जो फ्रेंच स्कूल कंसेप्ट है इसका सबसे विवादास्पद बिंदु प्रतीक्षित विभजोतक या फिर मेरिस्टेम डी एटेंटे, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो बीच वाला जो एरिया है मेरिस्टेम डी एटेंटे, ये सबसे विवादास्पद पॉइंट है इस कंसेप्ट का, क्योंकि फ्रेंच स्कूल कंसेप्ट के अनुसार मेरिस्टेम डी एटेंटे वाला क्षेत्र है वो केवल पुष्पन के समय सक्रिय होता है, पुष्पन के समय इसमें विभाजन होता है और पुष्पन के समय ये विभाजित होकर या सक्रिय होकर पुष्पक्रम और पुष्पों का निर्माण करता है। जबकि अधिकांश अध्ययनों में ये पाया गया कि मेरिस्टेम डी एटेंटे वाला क्षेत्र है वो सदैव सक्रिय रूप से विभाजित होता पाया गया है। एक बार फिर से इसके विवादास्पद पॉइंट को रिपीट कर देती हूँ।
फ्रेंच स्कूल कंसेप्ट के अनुसार मेरिस्टेम डी एटेंटे वाला क्षेत्र है वो केवल पुष्पन के समय ही सक्रिय रूप से विभाजित होता है और उस टाइम पे ये विभाजित होकर पुष्पक्रम और पुष्पों का निर्माण करता है। लेकिन अधिकांश अध्ययनों में ये पाया गया कि मेरिस्टेम डी एटेंटे वाला क्षेत्र है वो सदैव सक्रिय रूप से विभाजित होता है। इसके पश्चात अपन देखेंगे तीसरा जो या फिर लास्ट का जो थ्योरी है वो है न्यूमैन थ्योरी। ये अपन अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।